हमें जरूरत नहीं है। जबरदस्त हो गया सर। ये एमपीए खड़ा हूँ, किसका कह रहे हैं आप जी, कि नहीं आते? में तादाद कम है ना सर, एक दो तादाद कम हो या ज्यादा हो, ये कह देना कि नहीं आते। नहीं सर, अक्सर होती है ना माएँ, क्योंकि उनके दिल जो है वो बड़े नरम होते हैं, तो वालिदा ने कभी रोका नहीं? भाईजान मैं अभी भी घर से आया हूँ मंडी बावलदुन से, तो अपनी माँ के पाँव चूम कर अपनी माँ से दुआएं लेकर आया हूँ, और मेरी माँ ने मुझे ये सबक दिया कि हम मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर, और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं छोटे छोटे शेर, छोटे छोटे टाइगर। अस्सलाम वालेकुम। रहमान के लिए आया हूँ। जी अच्छा, खान साहब के लिए क्यों? रहमान। अच्छा, खान साहब से प्यार करते हैं आप? हाँ अच्छे लगते हैं खान साहब? हाँ ही ना। अच्छा, आप नारे बड़े अच्छे लगाते हैं। यस। लगाए ना जरा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आई पीटीआई, आई पीटीआई, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार। कैदी नंबर 804, अब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जब जेल का ताला टूटेगा। खान हमारा छूटेगा। अच्छा, आप पापा से कहते नहीं है कि खान साहब की आजादी करवाएं? हाँ कहते हैं पापा को? हाँ। अच्छा, आपको पता है बच्चों को भी गिरफ्तार करते हैं, आप यहाँ पर आए हैं तो खुदा न खास्ता आपको गिरफ्तार कर लें, डर नहीं लगता? नहीं वो डर नहीं लगता? चले नारा लगवाएं दोबारा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आई पीटीआई, आई पीटीआई, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार। कैदी नंबर 804, जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जब जेल का ताला टूटेगा। खान हमारा छूटेगा। जेल का ताला कौन तोड़ेंगे? आप तोड़ेंगे? हाँ वाह, जबरदस्त। अच्छा, बड़े होके क्या करेंगे? आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, सियासतदान बनेंगे, साइंसदान बनेंगे, पायलट बनेंगे, टीचर बनेंगे, या इमरान खान बनेंगे? इमरान खान बनेगा। जबरदस्त। अच्छा, एक और बीबी हमारे साथ मौजूद है। जी, आप अपना नाम बताएं। बाइजा। इतना प्यारा नाम किसने रखा है आपका? दादो ने। जी, दादो ने। दादू ने? तो मम्मा पापा ने नहीं रखा आपका नाम? ये तस्वीर नीचे करें ना। पापा जी नहीं आपके। अच्छा, मम्मा ज्यादा प्यार करती है पापा? दोनों। नहीं, ये तो सियासी बयान है ना। सबसे ज्यादा प्यार आपसे कौन करता है, मम्मा या पापा? पापा। मम्मा प्यार नहीं करती? मम्मा किधर है ये? वो अच्छा, मम्मा प्यार नहीं करती, क्यों? डांटती है, मारती है? फिर क्यों प्यार नहीं करती? करती है, करती है। अच्छा, ये बताएं कि चीजें आपको कौन ज्यादा दिलाता है, मम्मा या पापा? दोनों। दोनों दिलाते हैं। खान साहब से प्यार करती है तो क्यों करती है? क्योंकि खान साहब मेहनती हैं। जी क्योंकि खान साहब मेहनती हैं। जी जी। क्योंकि खान साहब मेहनती हैं। अच्छा, खान साहब मेहनती है, तो खान साहब ने कौन सी मेहनत की है, जरा बताएं। उन्होंने हमारे लिए जेल में बैठे 2 साल, जी जी। और उन्होंने हमारे लिए मुस्तकबिल भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी बेटी और कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। तो आप नारे लगा सकती हैं। खाना खिलाया घर वालों ने? खिलाया हुआ है। क्या खिलाया? बिरयानी। बस जरा आवाज आपकी बताएगी कि आपने क्या खाया। चलें क्या? बिरयानी। जी, बताएं, नारे लगाए। आई पीटीआई, आई पीटीआई, जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जब जेल का ताला टूटेगा। खान हमारा छूटेगा। एक ही मकसद, एक ही नारा, खान निकालो, खान हमारा, एक ही मकसद, एक ही नारा। खान निकालो, खान हमारा। जबरदस्त। ये है जी आइंदा आने वाली नस्ल, हमारा मुस्तकबिल। कहते हैं कि ये प्यारे प्यारे फूल है और इन फूलों से जितना प्यार किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये प्यारे बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल है। जी सर। सर, जो लोग कहते हैं कि खान खत्म शोध उसका नजरिया है, ये आपके लिए मिसाल है। ये कल की नहीं, आने वाली 4 दहाइयों की नस्लें तैयार है। खान साहब ने इतना शऊर दे दिया हम लोगों को, और हमने इंशाल्लाह आने वाली नस्ल भी तैयार कर दी, उससे आने वाली भी नस्ल तैयार कर दी। आप जो मर्जी कर लें, एडवांस में सारी नस्लें तैयार हो गई। इंशाल्लाह ताला जी एडवांस में होगी। इज़्म फसैयद बस थोड़े दिनों की बात है। इंशाल्लाह ताला इनको भी अब सरप्राइज मिलेंगे जब, तो इनकी भी अब भागे दौड़े आप देखेंगे कि कहाँ तक जाती हैं। फिर इंशाल्लाह खान हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। अच्छा, इधर आए जी, आप चेयरमैन हुआ करते थे किसी दौर में सवाबी में, तो अभी भी हो इंशाल्लाह। अच्छा, अभी भी हैं? हाँ जी। जबरदस्त हो गया। क्या किया आपने वहाँ पे? सैलाब आया। सैलाब के लिए तो हमने बड़ी मेहनत की है और पूरे पाकिस्तान की आवाम ने मेहनत की है। अच्छा, जबरदस्त। ये बताएं, आप यहाँ पर क्यों आते हैं? इमरान खान के लिए किस मकसद से यहाँ पे आते हैं? आप इसलिए आते हैं कि आपको MNA के आगे टिकट मिल जाए या MPA की मिल जाए?
हमें MNA और MPA की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इमरान खान की आज़ादी की जरूरत है और हम इमरान खान के लिए आते हैं और इमरान खान को इंशाल्लाह आज़ाद करके रहेंगे। और पाकिस्तान के लिए जो है ना, सबसे पहले हम जो है ना पाकिस्तान की जो सही आज़ादी और हकीकी आज़ादी है उसके लिए हम निकले हैं। अच्छा, जब आपको पता है यहाँ गिरफ्तारियों का डर होता है फिर आप नहीं आते, वैसे आप आ जाते हैं, क्या वजह है? मैं तो ये यकीन से कहता हूँ कि जब से खान जेल में हम आते हैं और कभी भी नहीं डरे, ना डरने वाले हैं ना डरेंगे। ये जेलें जो खान काट रहा है तो क्या हमें कोई जेल खा जाएगी? हम भी इमरान खान के लिए आते हैं, अगर हमें 100 दफा गिरफ्तार करे हम जेल के अंदर सलाखों के पीछे भी करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त। जी नाज़रीन, एक और पहलवान हमारे साथ मौजूद है, ये भी खान साहब के बहुत बड़े आशिक है। सर आप क्यों आते हैं? मैं अब आज मैं सच्ची सच्ची बातें करने आया हूँ। आप अपने इलाके की लीडरशिप के बगैर यहाँ पर आते हैं, आपको MPA का टिकट चाहिए, MNA का चाहिए या सेनेटर बनना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो ना सेनेटर बनना चाहता हूँ, ना MPA, ना MNA बनना चाहता हूँ। मैं हूँ खान का सिपाही। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, सिर्फ खान साहब के नजरिए के साथ करें, उनके विजन के साथ करें कि जो उन्होंने नस्लों को बताया, हमें बताया 45, 44, 47 का फार्म हम नहीं जानते थे। हम जब छोटे थे तो कहते थे कि बक्सों के पीछे, एक गाड़ी में जब लोड करते थे इनके पीछे जाओ, हम बक्सों के पीछे जाते थे, हमें बताते थे यार ये इसमें ये वोट पड़े हुए। नहीं, असल में वो नहीं था, असल 45 फार्म और 47 फार्म था कि उससे पता चलता था कौन जीता है कौन हारा है। अच्छा, अब मुझे ये बात का बता दें कि आपको टिकट नहीं चाहिए इन फ्यूचर। अच्छा, ये क्या वजह होती है? ये MNA MPA का वजन इतना होता है, बोझ ज्यादा होता है कि जब कोई MPA MNA बन जाता है वो फिर एहतजाज के लिए आसानी से नहीं निकल सकता। यार ये तो मैं आपको एक खुली बात बताऊं, जब वहाँ पे आदमी पहुंच जाता है ना, वो स्टेबलिंग के नीचे आ जाता है। अच्छा। वो फिर आगे पीछे नहीं हो सकते, उसकी दाएं बाएं, ये उसी कुर्सी पे बैठा होता है, इसके दाएं और बाएं सारे एस्टेब्लिशमेंट बैठा होता है, ये फिर कुछ नहीं कर सकता है जब वहाँ तक आदमी। तो आपको को जब खुदा न खास्ता कहूँ या कह दूं इस तरह, अगर आपको MPA MNA बना दिया तो फिर आप भी इसी तरह हो जाएंगे, जादुई तरीके से आप काम करेंगे? नहीं, ये तो कहना मैं आपको बताता हूँ, मैं मिसालें भी दूंगा। जो MPA निडर और वो सच्चे और इमरान खान के विजन पे चलने वाले, उनको इन्होंने नाअहल किया या उनको किसी तरीके से उनके ऊपर इंजामात लगाए या उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला, उनको पार्टी से निकाला। जो करे थे, अभी भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग करे हैं। ओके, खड़े कौन लोग हैं? खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है, यहाँ मुझे अभी किसी ने बताया कि MPA खैबर पख्तूनख्वा से आ चुका है, जो हमेशा आते हैं, अब्दुल सलाम अफरीदी। तो बाकी जिनको आपने वोट दिया उनको आप पूछते क्यों नहीं है कि खान के लिए जाना जरूरी है या बाकी काम ज्यादा जरूरी है? नहीं, उनको तो उधर हमने उनको बोला भी हुआ है। कहाँ बोला? यहाँ बोले कि कोई नहीं आया था, आपकी लड़ाई कराना चाहता है। नहीं, मैं तो उनको पहले भी बोला था आपकी कैमरे की हिफाजत से कि वो लोग, उनको पहले भी हम कह रहे हैं कि इधर आए, खान साहब के लिए इधर खड़े हो जाए, उनकी रिहाई के लिए बात करें। असेंबली भी बात हो रही है, गंडापुर साहब ने जो प्लान दिया हुआ है उस प्लान पे हम चलेंगे, जिस तरह वो कहेंगे इंशाल्लाह हम करेंगे। आपके इलाके के MPA नहीं आया जी, वो उसको उनको बताए ना, क्यों नहीं आया? यार रंगेश साहब, आप हमारे MPA हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरे भाई टोपी भी आए थे, आपसे मुलाकात भी हुई थी, आपको मैं कहता हूँ कि इधर आए और इनका ये गिला खत्म करें। और MNA का काम नहीं है इधर आना? असद केसर साहब तो पहले आए थे और आपसे असद केसर जिंदगी में सिर्फ एक दफा आएंगे बस? नहीं, फिर भी आएंगे। असद केसर साहब, आपको भी कहता हूँ, आप भी मेहरबानी करें, आप भी इधर आए और इनका गिला खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम। लड़ाई शुरू है आपकी? नहीं, लड़ाई नहीं होगी, हमारे बड़े हैं। जबरदस्त हो गया। आइए नाजरीन, हम चलते हैं। यहाँ पे PTI के बहुत बड़े बड़े कारकुन, यहाँ पे एक और कारकुन बड़ा बहादुर कारकुन है, ये अक्सर जो है वो कहते हैं ना, जेल के बाहर और जेल के अंदर, कभी ये जेल के अंदर होता है कभी जेल के बाहर होता है। और भाई बास क्यों नहीं आते? आप सुकून से घर बैठ जाएं तो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपको गिरफ्तार क्यों करना पड़ता है? यार हमारे खान साहब को छोड़ दे तो हम सुकून से बैठ जाएंगे। हम इसलिए बाहर निकलते हैं कि हमारे खान साहब कैद में, हमारे लिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस पूरे कौम की 25 करोड़ आवाम की खातिर एक तन्हा खान साहब जेल में है, उसकी फैमिली कैद में है। तो हमें बहैसियत कौम शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि खान साहब 25 करोड़ आवाम के लिए एक तन्हा खान साहब कैद में, उनकी बेगम कैद में, उनके 3 भांजे कैद में, उनकी बहनें कैद में हो चुकी हैं। तो हम कौम को भी सोचना चाहिए कि हमको खुद निकलना चाहिए कि खान साहब की जंग किस लिए है, ये स्ट्रगल किस लिए हो रही है। ये इस कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर हो रही है। ये हकीकी आज़ादी, आप सब पूछते हैं कि हकीकी आज़ादी के, आपके सामने वोट देते हैं, किसी को पड़ता किसी और का। इस मुल्क में अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। जब तक ये हम वोट किसी को अपने नुमाइंदे मुंतखब नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया जी, आए और बहुत बड़े बड़े, ये एक और बड़ी प्यारी शख्सियत आई है। खान साहब की तस्वीर यहाँ दिल के साथ भी लगाई है, गुर्दों के साथ भी लगाई हुई है। खान साहब से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों सर? खान साहब से इसलिए प्यार करते हैं कि यकीन करें, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा लीडर नहीं देखा कि जिसके मुंह से मैंने ये अल्फाज सुने हो कि मेरे लीडर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा रोल मॉडल
मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपने कोई ऐसा लीडर या ऐसा सियासतदान देखा है तो आप ही मुझे बता दें। जबरदस्त। अच्छा, इससे पहले आप तहरीक लब्बैक में थे या डायरेक्ट आप पीटीआई के? जी मैं डायरेक्ट पीटीआई में आया हूँ, मेरा तरीक लब्बैक से कोई तल्लुक नहीं है। खान साहब से इश्क की वजह? तो दूर दूर तक कोई बिल्कुल। इनके वालिद को जब इलेक्शन था तो इलेक्शन से 2 दिन पहले मंडी बावलदीन के हल्का NA 68 में इनके वालिद को पुलिस ने शहीद किया था और वो बहुत बड़ी खबर हुई थी, पूरे मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ी खबर हुई थी कि पुलिस ने, और इनके पीछे आज भी जिस तरह पुलिस है वो आप मंडी बावलदीन के लोगों से पूछे, इनके भाइयों को उठा लिया गया अभी 5 अगस्त को। तो ये खैर कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है जो बंदा बैठ के कुर्बानी दे रहा है जिसका पूरा खानदान या जेल के अंदर है। तो मेरा ख्याल है हमें भरपूर तरीके से निकलना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए। जब खान साहब के लिए लोग निकलेंगे तो इंशाल्लाह खान साहब अच्छा, आपने बड़ी बात कर दी है, आपने कहा ये भी कोई कुर्बानी नहीं है, इनके वालिद साहब शहीद हो गए, इन रिश्तों से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं आया, इसकी क्या लॉजिक है? सर देखें, ये जो कुर्बानियां है ना ये इनकलाब के लिए, जब इनकलाब के लिए लोग निकलते हैं तो ये जानें देनी पड़ती हैं। अगर आप ये सोचें कि हम घर बैठे रहेंगे और इनकलाब आएगा, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना कि हम घर बैठ के सोचें। 95% लोग ये सोचें कि इनकलाब आ जाएगा और हम घर बैठे रहेंगे। हमें घर से निकलना होगा, तब इनकलाब आएगा। खान साहब को आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, ये घर पे बैठ के इनकलाब नहीं आता। मैं तो ये सोच रहा था घर पे बैठ के इनकलाब आएगा, और रीजन क्या है? क्योंकि MNA MPs भी यहाँ पर मौजूद नहीं। सर देखिए, आपने अभी एक जिक्र कर रहे थे कि जी वो आप KP के MP MNA निकल रहे, मुझे पंजाब के MNA MPs दिखाएं, मुझे आप सिंध के MPs दिखाएं, मुझे सेनेटर दिखाएं। यहाँ पे सिर्फ वो लोग आते हैं, वो लोग निकलते हैं जिनको चाहिए हकीकी तब्दीली चाहिए, हकीकी आज़ादी चाहिए। मेरा ख्याल है शायद उन लोगों के पास पोजीशंस आ गई हैं, उनके पास वो असेंबली में पहुंच चुके हैं, वो समझते हैं हमें जरूरत नहीं है। जबरदस्त हो गया सर। ये मैं MPA खड़ा हूँ, किसका कह रहे हैं आप कि नहीं आते? तादाद कम है ना सर, एक दो तादाद कम हो या ज्यादा हो, ये कह देना कि नहीं आते नहीं सर, ये भी नहीं पता। ये खड़े MPA और मैं आपको इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आप जानते नहीं है तो फिर किसी से इंटरव्यू ले रहे हो। गुजारिश है, आप मेरे सीनियर है, आप मेरे सीनियर है, तादाद नहीं है। अगर 2-3 MPs आए, बात सुन ले जरा, बात ये माइक रखो, बात ये हुई है कि मुलाकात का हो गया था कि ट्रायल हो रहा है तो मुलाकात हो जाएगी कि फैमिलीज को जज ने इजाजत दे दी है कि मुलाकात, इस वजह से वो मना किया गया है। मैसेज एक चला है कि कोई डेरा गाजी खान से आता है, कोई किस जगह से आता है, तो इस वजह से उनको कहा गया कि ना आए क्योंकि मुलाकात आज हो जानी है। और वो इस वजह से आते हैं हम कि मुलाकात नहीं होते तो हमने सॉलिडरिटी शो करनी है कि खान साहब की बहनों के साथ, अलीमा बाजी के साथ और उनकी बाकी बहनों के साथ खड़े हो। ये कब कह देना, वैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि MPA नहीं आते या नहीं आते। मैं खड़ा हूँ, आप जो बंदा जानता ही नहीं है, ये बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है मुझे तो नहीं जानता है कि मैं MPA हूँ, तो वो बाकी भी आपको पता नहीं है ना। और भाई ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये नहीं, वो कह रहे हैं कि MPA आते, मैं कहता हूँ मैं MPA खड़ा हूँ ना सर। तो ये तादाद 0 है ना सर, 1 2 3 जो आ रहा है उसको कोई कुछ नहीं, जो नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपको पहली दफा देखे हमारे अच्छा नहीं आते हैं आप लोग, पहली बार आपने देखा है, आप पहली बार आप क्यों दे यार, आप पहली बार देखते हैं। अच्छा सर, क्या पैगाम करते हैं? भाई हम खान साहब के साथी हैं, अल्लाह ताला के बाद खान साहब के टिकट पे हम कामयाब हुए, और जो भी मुश्किल हो, जो भी हालात हो, मेरे पे 32 पर्चे हैं दहशत गर्दी के, अभी भी मेरी जमानत कैंसिल हुई है, मैं इधर खड़ा हूँ। मुझे बल्कि पार्टी की डायरेक्शन थी कि जिनकी जमानतें कैंसिल हुई हैं वो ना जाएं, क्योंकि लेकिन मैं आ गया हूँ क्योंकि हम समझते हैं कि अल्लाह के बाद हमारे पे जो एहसान है वो खान साहब का है। बात यह है कि अब पिंडी के हम 4 MPA बने, राजा तनवीर असलम है, नंबरदार असद है, मैं हूँ और फाद है, चारों हम यहाँ पे मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है, बाकी भी लोग मौजूद हैं। बात ये हुई है कि दूर के जो जेलम के MPA जो 3 हैं वो तीनों यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो दूर के थे उनको कहा अब जीते कितने हम, अब ये तो इनको पता होना चाहिए ना कि पिंडी डिवीजन से हम हैं कितने। वो सर बात ये है कि अगर 2-4 यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ना तो इनको तसल्ली होती है कि बड़ा सिर पे है। मैं कहता हूँ कि अब वो कह रहे हैं कि मुझे वो जानते ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये क्लियर हो गया, आप साथ ही रहे। आपकी बात हो रही थी
آپ کے والد صاحب شہید ہوئے ہیں, اس رشتے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے والدین کا رشتہ. تو اگر والد صاحب شہید ہو گئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ گھر پہ بیٹھ جاتے اور اب آپ خود نہ نکلتے, کیونکہ یہی ڈر تو آپ کو بھی ہے. سر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں, جو ریاستوں کی جنگ ہوتی ہے نا, ریاست بچانے کی جنگ جو ہوتی ہے, اس میں والد بیٹا بھائی کے یہ رشتے نہیں دیکھے جاتے, اس میں آپ کو شہادتیں دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے, میرے والد صاحب کی شہادت نے مجھے اور میرے دل کو اور بڑا کیا ہے, مضبوط کیا ہے مجھے کہ بیٹا میں ظلم کے آگے ڈٹا رہا ہوں. یہ مجھ سے سٹیٹمنٹ لیتے رہے ہیں کہ آپ لوگ ویڈیو بیان دو, اسٹام دو کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ہمارے والد صاحب نے نہ ان کو ویڈیو بیان دیا ہے اور نہ ہی ان کو اسٹام دیا ہے. شہید کہاں پر ہوئے تھے والد صاحب؟ یہ سر ہمارا پی پی 41 جو ہے وہ ہمارا حلقہ ہے, بی بی باسمہ صاحب ہماری ادھر ایم پی ہے, اور حاجی امتیاز صاحب ہمارے ایم این اے ہے منڈی باولدین سے. اور پڑھن والی جو تھانہ ہے اس کے اندر 28 جنوری کو انہوں نے اریسٹ کیا, اور 5 فروری تک جو ہے وہ تشدد کرتے رہے کہ آپ لوگ ویڈیو بیان دو اور طریقے انصاف سے پیچھے ہٹ جاؤ, لیکن ہم نہیں ہٹے. اس کا جو ہمیں بھگتنا پڑا, جو ہمیں سزا بھگتنی پڑی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کو تشدد کر کے ان ظالموں نے شہید کر دیا. تو اب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ لوگوں نے وہ ایک جان لی ہے, کیا ہمیں جھکا سکے آپ؟ اس طرح آپ کبھی بھی نہیں جھکا سکیں گے ہمیں. اچھا سر, جب آپ گھر سے نکلتے والدہ محترمہ ہیں؟ جی بالکل ہے. تو والدہ یہ نہیں روکتی کہ بیٹا رک جاؤ, آپ کے والد صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے؟ تو اکثر ہوتی ہے نا مائیں, کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ بڑے نرم ہوتے ہیں, تو والدہ نے کبھی روکا نہیں؟ بھائی جان میں ابھی بھی گھر سے آیا ہوں منڈی باولدین سے, تو اپنی ماں کے پاؤں چوم کر اپنی ماں سے دعائیں لے کر آیا ہوں, اور میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا کہ بیٹا جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر تم نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. میری ماں نے تو مجھے یہی سبق دیا. آپ مجھے بتا دیں, ہم ادھر پر امن پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں, یہ جتنی نفری آئی ہے, کیا ہم ادھر کوئی ڈنڈے کوئی ہتھیار ہم اٹھا کر آئے ہیں؟ ادھر خالی ہاتھ ہے نا. ہم اپنے لیڈر کے لیے پر امن پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں. اور دوسری بات, ہم اپنی ہماری ماں علیمہ بی بی, کیونکہ ان کے بیٹوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے, تو ہم اپنی ماں سے ہمدردی کے لیے آئے ہیں کہ ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں, کوئی بات نہیں, اگر وہ گرفتار ہیں تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. زبردست ہو گیا جی, آپ نے ان کی گفتگو سنی ماشاءاللہ. ایک اور پختون بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی آ رہے ہیں. جی کیا کہتے ہیں خان صاحب کے لیے ایک جملہ؟ میں خان صاحب کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ خان جیسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے. برصغیر کے زمین پر جو ہے یہ سارے چور ہیں, جو برصغیر کی زمین پر ایسا بہادر لیڈر اور ایسا آنےسٹ لیڈر, صاف ستھرا اور ایسا رحم دل لیڈر اور عدل والا انصاف والا لیڈر بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. زبردست ہو گیا.